कहने वाली हूं कि उसके लिए टाइम लगेगा। कोई भी कार्य हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी कुछ वजह होती है। वो है, किसी भी कार्य का एक ही अंग नहीं होता, उसके हम 3 विभाग देखते हैं। ये सभी 3 भाग हमसे बात करते हैं। एक है समय, वो थोड़ा उलझा हुआ लगता है। प्रथम क्रमांक है आत्मा। परमेश्वर आत्मा स्वरूप है। आप है सर्वप्रथम आत्मा। आपका जीव होता है और आपका शरीर होता है। आपका जीव और आपका शरीर बाइबल के अनुसार देह कहलाती है और आपके आत्मा को आत्मा ही कहते हैं। आपकी आत्मा में परमेश्वर आता है रहने के लिए जब मसीह को आप स्वीकारते हैं। तारणदाता के रूप में वो सफाई करता है और पवित्र बनाता है उसके अपने खुद के चमत्कारी कार्य करने को कृपा से, क्योंकि वो कहीं भी जहां पवित्रता नहीं रह सकता। इसीलिए जब आप नवीनतम लेते हो, अकस्मात आपके अंदर एक नया नैतिक कूट झिझक आ जाता है। हम अब थोड़ा बहुत भी व्यवस्था के अनुरूप तो पुराने नियम में है, चलने की जरूरत नहीं है, मगर हमें फिर भी कानून है। वो ऐसा है कि जो अपने हृदय में लिखा होता है, पवित्र आत्मा हमारा नया कानून है और ये नियम है मुक्ति का। अब हमें कुछ करना नहीं है। परमेश्वर जब हमारे में रहने के लिए आते हैं, हमें नया आत्मा देते हैं। इसलिए आपका एक भाग जो चाहता है योग्य प्रकार से काम हो, आत्मा तैयार रहता है। आपको बस आपका लालची, आलसी, घृणा करने वाला, क्षमा न करने वाला शरीर प्रभु के हवाले करना होता है ताकि वो उसमें वास करे और उसे नया करे। अब उन चीजों से आपकी तकलीफ बढ़ती है जिनसे पहले कभी आप मेल नहीं खाते थे और आपकी समझ में भी नहीं आता है। समझने के लिए फिर भी आपके पास एक हिस्सा होना चाहिए, क्या योग्य करता है। फिर भी दूसरा हिस्सा अभी भी गलत करने पर जोर देता है या आदत के मुताबिक करने को कहता है। तब हम आपकी नई आदतें सिखाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से सोचना सही अब तक, इसलिए आप करते रहते हैं। सही करना, इसका क्या मतलब होता है? आपने जो सोचा है क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। आपको जरूरत है परमेश्वर से बात करने की और उनसे सुनने की कि वो क्या चाहते हैं कि आप करें, और यदि आप वही करते हैं तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आप में वास करता है। इसलिए आप करते रहते हैं। सही करना मालूम होते हुए भी आपको मालूम है गलत क्या है, और यहां पैदा होती है दोषी भावना जो आप में हावी होती है, फिर आपको बढ़ने से रोकता है। ये तो न खत्म होने वाला, नीचे की तरफ जाने वाला आलेख है जो शैतान अपने पे थोपता है। प्रेरित पौलुस इस परिस्थिति के बारे में गेमियो 7 में कहता है, वो कहता है जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, मगर जिससे मुझे घृणा है वही करता हूं। मेरी क्या गलती है? यदि मैं करता हूं, अगर मुझे नहीं करना है तो ऐसी दशा में उसका करने वाला है नहीं रहा, ये नया है। आप जानते हैं ये मेरी देह है जो कर रही है। तो एक नियम कार्य कर रहा है, दुखाई पड़ता है मेरी आत्मा में, और दूसरा कार्यकारी नियम मेरे शरीर में। तो ये आदमी जब तक लक्ष्य में वो प्रौढ़ भावना ईश्वर में नहीं आती, परमेश्वर को समझने के लिए वो क्या कहता है, वो तुम्हारा दिमाग व्यस्त कर देगा। मुझे याद है जब मैं रोमियो 7:30 पढ़ने की कोशिश कर रही थी कुछ साल पहले, पर वास्तव में मेरा विश्वास है कि 6, 7 और ये बाइबल के अध्याय में है। इसका मतलब है कि यदि आप न इसको रोमियो 6, 7 और 8 को समझने की कोशिश नहीं की तो बहुत सारी ऐसी चीजें परमेश्वर के साथ चलने में आपको कभी भी मायने नहीं रखेंगी। उदाहरण के तौर पर रोमियो 6 में वो कहता है कि हम में से जो मसीह में है वो पाप के लिए मर चुके हैं। अब यह ऐसा नहीं कहता कि पाप मर गया है। ओह, पाप तो अभी भी बरकरार है और पृथ्वी ग्रह पर बरकरार है, अभी भी बाहर वो आपको ललचाता है। वास्तव में बाइबल कहती है लालच आना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने हमें अनुशासन और स्वयं नियंत्रण करने की शक्ति दी है, पर हम कभी कभी दूसरों के नियंत्रण में इतने घिर जाते हैं, अपने पर हावी होने देते हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकलने देते, उसे यहां रखते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इससे वो बाहर नहीं निकल सकता यदि हम कोशिश न करें, परमेश्वर से प्रार्थना न करें।
जो परमेश्वर के साथ सही हुआ है बावजूद इसके कि यीशु मसीह का लहू कृपा के कारण भेंट मिला है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मसीह में परमेश्वर ने ये भेंट हमें क्यों दी? यह एकदम शुरुआत में ही, इसलिए परमेश्वर ने ये अपेक्षा न की थी कि आप करोगे जो उसने दिया नहीं था आपके जीवन में। परमेश्वर ने पहले क्षमाशीलता दोहराई, फिर उसने अपेक्षा की कि हम झुक जाएंगे क्षमा के लिए। परमेश्वर ने हमें बिना ये सिखाया, फिर उसने अपेक्षा की कि हम दूसरों से विनम्र प्रेम करेंगे। उसने हम पर दया की, फिर वो हमसे ये कहता है अभी मैं चाहता हूं कि आप दयालु बने। उसने हमें धार्मिकता दी, फिर वो हमें कहता है कि अब आप योग्य कार्य करें। वो कभी नहीं चाहता कि हम सही कार्य करें बिना धार्मिकता पाए। इसीलिए तुम में और मुझ में योग्य कार्य करने की अधिक पात्रता है। हमने प्रेम करने को पात्रता दी है। हमारे पास हमारे अंदर आत्मा के सभी फल हैं, मगर वो बीज की तरह हैं। वो एक छोटे से बीज की तरह है। फिर आप परमेश्वर के साथ काम करते हुए जंगली पौधों को बीज से दूर रखते हो। फिर आप बीज पर सूर्य प्रकाश गिरने देते हो। वो थोड़ा सा बढ़ता है और कुछ समय के लिए सच में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ऊपर आपको कुछ देखने से पहले वो अपनी जड़ नीचे डाल रहा है। हमें परमेश्वर के प्यार में एक ही जगह पर अपनी जड़ें मजबूत करनी है, नीचे की तरफ, एकदम नीचे जमीन में। बाइबल कहती है तुम वचनों को पकड़ो और नींव डालकर चलो। मरकुस 4 में वो कहता है 4 अलग अलग प्रकार के जमीन के बारे में जिसमें बीज गिरता है। उसमें से एक को सभी प्रकार की योग्यता प्राप्त है और कहती है हाँ ये अद्भुत है, ये मैं सहमत हूं, मगर वो कहती है उसे असल में जड़ की जरूरत है। इसलिए जब संकट और सताव आते हैं कारण वो तुरंत नाराज होगा, गिर जाएगा। वो व्यक्ति है चर्च में बैठकर सालों बजाता है, प्रोत्साहन देता है चमत्कारों के लिए जो परमेश्वर देने वाले हैं, मगर असल में उसका ढेर सारे संदेश आत्मिक उन्नति पे आज्ञांकित रहना, त्याग करना और बाकी बातें सुननी नहीं है। इसीलिए वो सिर्फ यस अच्छी बातों के लिए, मगर जब संकट का सताव सामने आता है, क्यों वचन के लिए आप सोचते हैं शैतान लाल गालीचा लेकर आएगा आपको ले जाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तब परमेश्वर आपको बचाएगा। अब आपको यहां जरूरत है अच्छे वचन की, वचन याद रखने की। चलिए अब हंसी, भी मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। मेरा सता हुआ मैं जो कर रही हूं वो क्यों कर रही हूं? इसलिए बाइबल के अनुसार ये चीजें होने वाली हैं वचन के कारण, और लोगों की जड़ें सच में मजबूत न होगी तो पहले उनको अपराधी महसूस होगा। मैं अपराधी हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। यदि ये दूसरों के साथ होता है तो भाई जरा हौसला रखो। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर विश्वासु हैं। अच्छा स्वभाव रखिए और अच्छी तरह पेश आइए। मगर ये आपके साथ नहीं हुआ। मजबूत जड़ें, समय लगेगा फल अच्छे मिलने के लिए, समय लगेगा फल अच्छे मिलने के लिए, समय लगेगा। दैहिकता के लक्षणों के बारे में आज हम बोलने वाले हैं। अधिक और जल्दबाजी शरीर को बात करनी होती है जब कहीं जाना होता है। अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं, अभी तक हम 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 पहुंचे नहीं हैं। चर्च में हम गा सकते हैं, मेरा मतलब समय तुम्हारे साथ है। आपने कभी कोशिश की छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर दूर की चक्कर लगाने की? क्या ये मेरा मतलब दुखदाई नहीं होता? मेरा मतलब है आप सब ये चीजें यहां लाई हैं उनके मनोरंजन के लिए, मगर उनको ज्यादा समय नहीं लगने वाला उन्हें नष्ट करने के लिए। हम यहां पहुंच गए हैं, हम वहां पहुंच गए हैं। मैं कल्पना करती हूं वो हमारे साथ प्रवास करने के लिए तैयार है, कहीं भी, हमारे बचपन से लेकर पूरे प्रौढ़ ख्रिस्ती होने तक। पर एक पीड़ने वाला काम है, जैसे कि एक लंबी ट्रायोना बच्चों के लिए पीछे की सीट पर। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि अधीरता ये दैहिकता का
फल है और सच्ची दैवी धैर्य फल है आत्मा का प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता। अब सहनशीलता का मतलब रुकने की पात्रता नहीं होता है। मैं आपको छोटी सी कल्पना देती हूं जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। आप रुके रहते हैं, परवाह नहीं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे। कोई भी गर्भवती दूसरे दिन बच्चे को जन्म नहीं देती। हम प्रेग्नेंट होते हैं काफी चीजों से। हम प्रेग्नेंट होते हैं कल्पनाओं से, निर्माण कार्य से, सपनों से, दर्शनों से जो अपने जीवन के लिए होते हैं। गर्भधारणा बीज से होती है और फिर वो अनेक बाधाओं से आगे बढ़ती है, कुछ ज्यादा उत्साहित करने के लिए, और सबसे कम उत्साहित करने वाली होती है स्थिति बदल होना। हम ज्यादा दर्द भरा होता है, मगर ये होता है बिल्कुल बच्चे के जन्म से पहले। इस स्थिति में वो महिला सोचती है मैं क्या हूं। इसी समय डॉक्टर कुछ भी बोलने के सिवा कहता है धकेलो, और तुम सोचते ये का पागल, मैं एक बार और धकेलूंगी तो मैं पीड़ित हो जाऊंगी, मुझे ढकेलने मत कहो, मुझे मत सताओ। आपके सपने और दर्शन या तो आपकी आत्मिक या उसे आप जो भी कह ले, मैं आपको बताती हूं कि सब अपना समय लेती हैं। परमेश्वर बढ़ाने के नियम से चलता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कहां से बताने की शुरुआत करूं। यहां मैं हूं, मैं अलग रीति से बहुत अस्वस्थ होती हूं जब लोग बीच में छोड़ देते हैं। शुरुआत कठिन होती है। आपकी भावनाएं आपको मदद करेगी शुरू करने के लिए नई चीज। हर कोई बताएगा आपकी कल्पना बहुत सुंदर है, नई चीजें, हर कोई कहेगा आपने बहुत अच्छा सोचा, वो बहुत सुंदर है, ये बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ये होगा उनका आखिरी दर्शन, वो आपको नहीं मिलेंगे बाद में। आज नहीं तो कल जल्दी ही ये सब आपके और परमेश्वर के बीच में हो जाएगा। आपका सपना, आपका दर्द और आप ही एक रहोगे जो निर्णय लेगा। आगे निकलना है या तो आपको छोड़ देना है। आमीन। देव की और मेरी शादी हुए 44 इयर्स हो गए हैं। कल हम बातें कर रहे थे हवाई जहाज से अपने लड़की के साथ यहां आते हुए। मेरा मतलब, मैंने देव से कहा था यदि परमेश्वर मेरे से पहले आपसे बात करें फिर कोई गुंजाइश नहीं कि मैं दोबारा शादी करूं। ये इसलिए नहीं कि मेरा विवाह बड़ा अच्छा था, मगर मैं वापस उस में से नहीं जाना चाहती। बाइबल कहती है और मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के साथ बना रहेगा और दोनों एक देह हो जाएंगे। ये सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, मगर आपको बताऊं ये जानने के बाद एक सपना होता है, कोशिश होती है दो जीवों को एकत्र झुकाने की और फिर बहकाने की। हमारे पास पूरी शांति है। मेरा मतलब आप में थोड़ा परमेश्वर का होना कार्य करता है। देव ने कहा मैं उसमें से जाना नहीं चाहता। इसका मतलब मैं नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम खुश हैं, हमने शादी की। मगर आपको बताऊं, जब मैं कहती हूं हमारे शादी के 44 इयर्स हो गए, आप ताली बजाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कभी छोड़ने का नहीं सोचा था। ऐसा समय था जब हमने तौलियों की बजाय जंग की थी। ऐसा भी समय था जब डेव एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ते थे और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। मैं उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, मैं उन्हें छोड़ना चाहती थी। ये हो गया, वो हो गया, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। आप जानते हैं अंत में मैंने क्या कहा? पता है क्या? मैं अच्छाई की तरफ ध्यान दूंगी, क्योंकि आप कहते हैं हरियाली घास बहुत सुंदर है और दूसरी तरफ उसे काटने की मशीन होती है। कोई निर्दोष नहीं होता। तो और कुछ जिसके लिए कोई ताली बजाना चाहेगा, चलते हैं। अब आपके जीवन में ऐसा कुछ है अभी भी जिसके लिए लोग ताली बजा सकें और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाए। वो मुफ्त में आती है, वो सहजता से आती है। मैं बताती हूं, सबसे ज्यादा मैं देखना चाहती हूं लोग जो आत्मिक जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं।
मुझे ऐसे लोग देखने हैं जो कहेंगे मैं कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं। आप जानते हैं कि छोड़ना बहुत आसान होता है। आपको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं करूंगा जो परमेश्वर चाहता है मैं करूं। मैं वही बनूंगा जो परमेश्वर चाहता है मैं बनूं। मैं वही लूंगा जो परमेश्वर चाहता है मैं लूं। मैं आपसे कह रही थी, इस सबको समय लगता है। अब हम सबको पता है कि एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाहर निकलकर शरीर में कुछ करना है, कोशिश करनी है कुछ करने की, और परमेश्वर ही कर सकता है। नीति वचन 21:5, कामकाजी को कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटी होती है जो केवल पाने को सोचता है। नीति वचन 29:20, क्या तू बातों में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है, उससे अधिक तो आत्मविश्वासी मूर्ख से आशा है। तो दोनों में से एक चीज जो होती है जब हम अपने शब्दों के रीति ज्यादा उतावली करते हैं, आशावान होते हैं, जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता, उसको हम कर पाएंगे या नहीं। हम भावनाओं की ऊंचाई पर इसे करते हैं। पिछले दिनों मैंने डाइट का विज्ञापन देखा। एक बैग के साथ शुरू हुआ, फिर अचानक एकदम एक शरीर जैसा हम उत्साहित हो जाते हैं और वादा कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल, प्रभु की स्तुति हो, आप मुझे खुश देख सकते हो, मैं कहूंगी, मैं करूंगी, हालेलुया, सोमवार से डाइट करूंगी। कार्य करना शुरू किया। अगले साल कैसे भी हो कर्ज से मुक्त होना है, आमीन। फिर आश्वासन देते हम, मगर हम बिना सोचे बोलते हैं, बिना कीमत देखे ही बोल देते हैं। हम बोलते हैं सोचने से पहले ही, कितना समझ लेना ही से करने के लिए ये कितना कठिन है। मुझे कोई कल्पना नहीं, मैंने जब हाँ किया था परमेश्वर को, जब उसने मुझे ये करने के लिए बुलाया था, फिर मैंने कल्पना की एक तरफ से, अच्छा ये हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, क्योंकि कोई भी हमारा संपूर्ण जीवन देखेगा अभी से लेके इसके आगे, वो शायद कहेगा कि वो ये क्या था। करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है मैं जो यहां चली आई हूं। मगर अनुभव से हम सब जानते हैं कि हमारी सोच से ज्यादा समय लगता है किसी चीज के लिए, हमारी सोच से भी ज्यादा पैसा लगता है, हमारे विचारों से ज्यादा कठिन होता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। आमीन। मतलब बच्चा होने के बावजूद मेरा जितना बच्चा नहीं हुआ था वो इतना उत्साहित हो जाता है, बच्चा हुआ है। अरे भाई, जब जन्म दे रही थी मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, जो कोई ऐसा करता है वो बुरी तरह से पागल है। आपको बच्चा मिल गया, ये जैसा कि ओ अच्छा है तो जाओ वापस करो, क्योंकि अंत में तो उससे तकलीफ ही होती है। मैंने कहा तकलीफ होती है अंत में। आपको कोई कल्पना है आज मैं कितनी खुश हूं कि मैंने उसे छोड़ नहीं दिया जो करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया था अपने जीवन में, इस दुनिया पर। ओ, जब मैं सोचती हूँ मेरे जीवन की वो सब बातें बहुत कठिन थी और अभी मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ भूल जाओ उन्हें, पर मैं अधिक खुश हूं। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं प्रतिफल में जी रही हूं। कैसा है वो आदमी? बिल्डिंग बांधने की शुरुआत करता है, बाइबल कहती है लूक 14, जो पहले अंदाजा नहीं लगा लेता कितना पैसा लगेगा उसको पूरा करने में और उसके पास उतना है भी या नहीं। मैं चाहती हूं लोग प्रतिक्रिया से गुजरे, हमने जो सोचा है उससे ज्यादा समय लगे तो भी। और सच में मैं चाहती हूं एक आदर्श बने पूरी दुनिया के सामने, ताकि यदि हमारे बारे में और कुछ नहीं कहे, कम से कम इतना तो कहें कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा होने के लिए उसका एक भाग है जो हमें करने की शुरुआत करनी चाहिए, वो है बोलने में उतावली न करना।
मगर वास्तव में विचार करना क्या हम बोल रहे हैं और क्या आश्वासन देंगे, जिसे पूरा करने के लिए निश्चित करना कि हम कीमत चुका सकते हैं। नीति वचन 20-21, जो भाग पहले उतावली से, लालच, अनुचित रीति से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। अभी हमारे समाज में सबसे बड़ी आज समस्या क्या है? सबको तुरंत समाधान चाहिए होता है। मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मैं अभी उसके लिए पात्र हूं, मुझे अभी मिलना था। मुझे ईमानदारी से लगता है लोग कंपनी काम करने जाते हैं, सब अस्वस्थ होते हैं, यदि उनको 6 महीने बाद उनकी छुट्टी को पगार और दूसरे फायदे नहीं मिले तो, और उनकी पगार जो मिलाने के लिए किसी को 25 साल लगे थे काम करते हुए, और इसीलिए आजकल दुनिया में बहुत कम आदर मिलता है, क्योंकि तुम किसी की तारीफ कर नहीं सकते जो मिलाने के लिए हमने काम ही नहीं किया। हम उसके वफादार नहीं हैं, हम किसी चीज के काबिल नहीं है जब तक उसके लिए हम मेहनत नहीं करते। वो पाने के लिए हम कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। इस प्रकार का स्वभाव जो हमारे समाज में पनप रहा है, वो वास्तव में पूरी रीति से नैतिक मूल्यों का सर्वनाश कर देगा। देशवासियों को अभी से मानो गुलाब का फूल सूंघकर समझ लेना चाहिए कि सिर्फ कड़ी मेहनत, प्रार्थना, परमेश्वर पर भरोसा, उचित कार्य करना, कभी कभार लंबे समय तक उचित कार्य करना जिसे आपने कभी पूरा किया है, बढ़ने वाले नियम के अनुसार धीरे धीरे, सच में वो कहता है देश में बनेल यीशु बढ़ना चालू हो जाएगा। व्यवस्था विवरण 7:22 में लिखा है, वो हमारे शत्रु को हमारे आगे से धीरे धीरे दूर करेगा, नहीं तो बनेल पशु देश में बढ़ जाएंगे। तुम्हें मालूम है ये बनेल पशु कौन है? गर्व। जब हमें सब कुछ मिल जाता है और ना कोई मेहनत करनी होती है, फिर हम अपने आप को श्रेष्ठ समझना चालू कर देते हैं। मैं सभी के लिए पात्र हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, ये सब मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है। मुझे किसी चीज के लिए रुकने की क्या जरूरत है? वो मुझे अभी होनी चाहिए। फिर आपका क्या होगा? फिर गर्व भावना आती है और हम ना तो आभारी होते हैं ना एहसानमंद, और फिर हम चाहते हैं और अधिक और अधिक और अधिक। जब हम किसी के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, आप नहीं जानते देव और मैं कितने कृतज्ञ हैं। ओ, मैं जब बाहर गई, ट्रैफिक में फंस गई, सब कुछ भयंकर ट्रैफिक था, हर तरफ ट्रैफिक था, या वापस हम लोग गए। आपको पता है ये बहुत कठिन समय था। मैं बिल्कुल ऐसे थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं कोई चिढ़ गया, देखो इस भीड़ के पास। मैंने कहा आप जानते हैं, मुझे याद है मैंने एक सभा ली थी, वहां 9 लोग थे और उनमें से 5 मैं अपने साथ ले गई थी। और यही महत्वपूर्ण समय होता है याद करने का। अब कहां से आए हैं, याद करें आप कहां से आए हैं। आप कृतज्ञ बन जाते हैं और आभारी होते हैं। मुझे याद है जब डेव और मैं होटल में नहीं रुकते थे, रात समय कहीं पे बिता लेते थे। वो थोड़ा सा ड्राइव करके थक जाते थे, फिर हम वहीं रुक जाते थे, कुछ भी हम खा लेते थे, फिर थोड़ा आगे निकलते थे। मैं खुश थी उन दिनों के लिए जब सभी बच्चों को मेहरबानी से सेल के कपड़े मिल जाते थे और कपड़े धोने से बर्तन धोने तक सभी चीज के लिए मैं विश्वास करती थी। मैं खुश हूं उन दिनों के लिए, ताकि आज मैं आभारी रह सकती हूं जो कि आज मैं हूं। छोटी शुरुआत के उन दिनों को कभी मत भूलिए और कभी ये ना सोचे कि आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर सबको परखता है। धन्यवाद देना चाहिए उसे, क्योंकि उसी की वजह से हमें पूर्णता प्राप्त हुई है, इसीलिए हम बढ़ सके। तुरंत समाधान मिलने से नहीं, सब कुछ हमें मिले जब हम चाहते हैं तभी, और मिलने के लिए रुकना ना पड़े।
आप क्यों नहीं चाहते? आप रुकने की योजना बनाइए। ठीक है, हम हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, मगर परमेश्वर नहीं। उसे ज्यादा लगाव है हमारे में सहनशीलता बढ़ाने के लिए और समय निकालने के लिए। अच्छे स्वभाव से राह देखने से, उतावलेपन से कई ज्यादा अच्छे निकाल प्राप्त होते हैं। ये सही में विश्वास के योग्य है। आपकी समस्याओं में इससे आपको मदद मिलेगी। चाहे कुछ भी हो, वचन आपको इसलिए उत्साहित करेगा कि आप रुके नहीं। वो आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएगा। वो मार्गदर्शन करेगा अच्छी चीजों के लिए। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।